हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक, मजेदार। तो आज फिर से आ रहे हो वापस लाइफ प्रोसेस पढ़ने। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, बट मेरी बात सुनना। पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, बट वो बहुत सिंपल था और उसको हम चाहे तो 2 मिनट में पूरा का पूरा फिर से कर सकते हैं। बताओ, एक बार पुराना वाला हम समझते बहुत कम समय में, उसके बाद बताऊंगा तुम्हें इस जो पेज है ना हमारा, नेक्स्ट पोर्शन है, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें क्या है। बहुत सिंपल पार्ट है। इसको अगर तुम थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके करो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। वरना लाइफ प्रोसेस जब स्कूल में करने बैठते हो 40-40 मिनट के पीरियड लगा रहे हो, सर भारी हो जाता है भाई पढ़ते पढ़ते। ठीक है, नहीं भारी हो रहा तो होने लगेगा क्योंकि चीजें भूल जाते हैं। बट मैं तुमसे कहता हूं थोड़ा समय दो, थोड़ा लिखो, फिर थोड़ा समय दो, फिर थोड़ा लिखो, इससे बेटर होगा। फर्स्ट पार्ट का हम लोग रिवैक लेते हैं, पुराना वाला देखते हैं एक बार कैसा था हमारा। होता है ना, पुराने एपिसोड का देखते हैं, वैसे पुराने एपिसोड का देखते हैं क्या था हमारे पहले एपिसोड में। तो पहले एपिसोड में हमने मेन प्रोसेसेस पढ़ी थी, मेन चीजें पढ़ी थी, जिससे पता लगता है इंसान जिंदा है या नहीं है। और उन्हीं चीज को हम धीरे धीरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं बताऊंगा, बस अगर तुम्हें समझ आता है उसका 20% भी, इसका मतलब तुम इस चैप्टर में प्रो होने वाले हो। क्योंकि जो बच्चा 1 मिनट में सब कुछ समझ सकता है भाई, उसको तो समय दे दिया तो काम हो जाएगा। तो समय मिलेगा तुम्हें, ये भी 10 मिनट की वीडियो है लगभग लगभग, अगली थोड़ी सी लंबी मिलेगी। और जब हमारा काम हो जाएगा तो पूरा काम सेट हो जाएगा। देखो जरा कौन कौन सी प्रोसेसेस देखी थी। सबसे पहली, अगर कोई भी चीज जिंदा है उसको कैसे पता लगा सकते हैं, वो हमारी क्या करती होगी, सांस लेती होगी। क्या करती होगी? सांस लेती होगी। और सांस लेने को क्या बोल देते हैं? ब्रीथिंग बोल देते हैं। और थोड़ी सी बढ़िया लैंग्वेज में हम उसको बोल देते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन बोल देते हैं बढ़िया लैंग्वेज में, कि ब्रीथिंग करता हो या फिर वो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन पूरी प्रोसेस है, ब्रीथिंग बस सांस लेना और सांस छोड़ना। समझोगे इसको भी, समझोगे डिटेल में। ये मत समझना दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। फिर भी हम इसको और लगा के लिखते हैं क्योंकि सारी बुक्स में लिखा हुआ है, बट दोनों को डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा वो खाना भी खाता होगा। खाना खाने को बोल देते हैं कि न्यूट्रिशन लेता होगा। क्या करता होगा? न्यूट्रिशन लेता होगा। क्या करता होगा? न्यूट्रिशन लेता होगा। इसके अलावा बड़ा भी होता होगा। बड़ा होता होगा मतलब ग्रोथ भी करता होगा। क्या करता होगा? ग्रोथ भी करता होगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की तरफ देख के हम बता सकते हैं ये जिंदा है कि नहीं है। जैसे प्लांट को तुमने लगाया, कुछ दिन लगा रहा, फिर देखा यार वो बड़ा हो गया, बड़ा होने लगा, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो जिंदा है। अगर तुमने देखा वो वहीं का वहीं रुक गया और उसकी पत्तियां सूख रही हैं, और भी बहुत चीजें हैं, खाली ग्रोथ नहीं। जैसे आप बड़े हो गए, अब इससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे, बट कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। कभी रंग फेड हो गया, कभी रंग लाइट हो गया, है ना। इसके अलावा कभी मोटे लगने लगे, कभी पतले लगने लगे, दाढ़ी बड़ी हो रही है, छोटी हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, तो ग्रोथ जरूर होगी। इसके अलावा न्यूट्रिशन लेता है तो बाहर भी निकालता होगा ना, गंदगी जो है बाहर भी छोड़ता होगा, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा वेस्ट फूड है उसको बाहर निकालना, इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब समझो जरा इस तरह है क्या हुआ है, इस पार्ट में क्या है। ये पुराना पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में समझो बिल्कुल वही चीज एक्सप्लेन करी गई है। बोला हम जब सोते हैं चाहे जागते हैं, हर समय बॉडी में मेंटेनेंस चलती रहती है, क्योंकि बॉडी को मेंटेन करना है, संभालना है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ चलता रहता है जिससे कि वो बेटर रहे। तुमसे बोलते हैं ना कि चाहे तुम सो जाओ तुम्हारा हार्ट नहीं सोता, ये दिल धड़कता रहता है किसी के लिए, किसी के लिए, खुद के लिए। बॉडी चलती रहती है, दिल हमारा धड़कता रहता है हमेशा, और हमेशा बॉडी जो है किसी ना किसी प्रोसेसेस में चलती रहती है, जिनको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बोलते हैं उसको, और समझोगे बढ़िया तरीके से। अभी नहीं, बहुत भारी भारी शब्द नहीं ला रहे, प्रो तुम्हें बनाएंगे, अभी प्रो नहीं बनना एकदम से। ठीक है, याद रख लेना, सर ने कुछ बोला था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ऐसी कुछ एक्टिविटीज चलती हैं। अगर याद रहेगा तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे कि डैमेजेस हो रही है बॉडी में, ब्रेक डाउन होना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए ताकि वो चीजें बढ़िया हो जाए। एनर्जी आती कहां से? एक ऑर्गेनिज्म में एनर्जी हमेशा बाहर से आती है, बाहर से लेता है। और जो बाहर से एनर्जी लेता है वो एक प्रोसेस के थ्रू लेता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। तो बस यहाँ पे तुम्हें न्यूट्रिशन को अंडरलाइन कर लेना, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। अगर तुम्हारे पास बुक्स है तो वेरी गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। A to Z सारी लाइंस एक्सप्लेन कर रहा हूं, चीजें बता रहा हूं, पूरे के पूरे पैरा में बता दूंगा क्या है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है? इसको रिवाइज करना है। वैसे मैं हर बार कराऊंगा, जितनी बार तुम्हें दिखूंगा, जितनी बार तुम्हें मिलूंगा, हर बार रिवाइज कराऊंगा। न्यूट्रिशन समझ गए। इसके बाद क्या है? हमारी बॉडी जो साइज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमेशा बड़ा होगा, ग्रो होगा। ग्रो कैसे होगा? बाहर से वो रॉ मटेरियल ले रहा है, मिनरल्स ले रहा है, वेस्टेज जो हम लोग कंज्यूम करते हैं उसको बाहर निकालते हैं, वेस्ट को रिमूव भी कर रहा है,
पूरी पूरी लाइफ डिपेंड किस पे करती है, ध्यान से सोचना पड़ेगा। हम अपनी बॉडी की बात करें, किसी की बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, वो बॉडी किस पे बनी हुई है बेटे? हर एक बॉडी जो है कार्बन बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कार्बन बेस्ड है। और वो कार्बन बेस्ड जो बॉडी होती है हमारी, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको कार्बन बेस्ड चीजें चाहिए होती है बाहर से। कार्बन बेस्ड मतलब एक तरह का एलिमेंट जो हमारी बॉडी में होता है। समझ गए इस चीज को? अब देखो, जो हमारा आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी वो थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता जाता है। जैसे मेरे को क्या चाहिए, मैं वेजिटेरियन हूं तो वेज चाहिए, कोई नॉन वेजिटेरियन हो उसको बाहर से मीट भी चाहिए। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। सिंगल सेल हो, सिंगल सेल समझते हो? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी में कई लाख सेल्स ना हो, बस एक सेल हो, उसको के लिए क्या है, उसको खाना कम चाहिए। वो डायरेक्टली भी बाहर से ले सकता है, उसके लिए सब कुछ अलग अलग थोड़ी होगा। पेट अलग हो, मुंह अलग हो, जीभ अलग हो, दांत अलग हो, ऐसा नहीं होगा। उसकी पूरी बॉडी बस एक सी होगी। जैसे कि तुम्हारे पास एक चीज आती है अमीबा। अभी बस नाम सुनना, क्योंकि तुमने छोटे पे सुना था, तो अमीबा मैंने तुम्हें नाम बोल दिया। कोई भी शेप हो जाता है इसका, सिंगल सेल है, इसके पास मुंह अलग से नहीं बनेगा, चीजें अलग से नहीं बनेगी। बस इसी में इसने क्या किया, छोटे छोटे कहीं पे छेद कर दिया, कहीं पे पार्ट डाल दिया, कहीं से खाना ले रहा है, कहीं से निकाल दे रहा है। ठीक है, ये एक ही बॉडी है। अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत कुछ होता है, समझे इस चीज को? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर, जिससे क्या हो, बॉडी हमारी मेंटेन रहे हमेशा। और जब हम खाना लेते हैं तो उसको तोड़ना, उससे एनर्जी निकालना। अब एनर्जी निकलेगी कैसे? एनर्जी निकलेगी बेटे हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस से। हमेशा याद रखना, खाने का ब्रेकडाउन होना वो किससे होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से होता है। मतलब अगर हम बाहर से ऑक्सीजन लेंगे, सांस ली, बाहर से ऑक्सीजन ली, अब ऑक्सीजन ली तभी खाना टूटेगा, तभी खाना ब्रेक डाउन होगा। इस चीज को याद रखना। तो क्या बोलते हैं, और एक चीज होती है लाइफ में जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ब्रीथिंग जब कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो सांस छोड़ेंगे नहीं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं। हम नहीं, प्लांट्स भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? तो कुछ ले रहा है कुछ छोड़ रहा है, गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है, क्योंकि हमारे को क्या जरूरत है। और सिंगल सेल होगा, ये क्या करेगा, इसकी पूरी की पूरी बॉडी, एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में होगा। क्या हमारा लिवर बाहर है, बॉडी के बाहर है क्या हमारा लिवर? नहीं ना, बॉडी के अंदर है। क्या हमारी किडनियां बाहर है? नहीं है। क्या हमारे लंग्स बाहर है? नहीं है, सब अंदर है। तो हमें सांस कहां से लेनी पड़ी, नाक से लेनी पड़ रही, जिससे कि वो लंग्स में पहुंचे और हम देखो चेस्ट हमारा फूल जाता है, ऐसे सांस लेते हैं हम लोग, होता है ना ऐसा? तो बेटे हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, इनकी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स नहीं होते, तो बस एक प्रोसेस से खाना बाहर से ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल हो, उसकी पूरी की पूरी बॉडी एनवायरनमेंट के साथ में, बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ में कांटेक्ट में होती है, और इस वजह से वो क्या कर लेता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से बहुत आसानी से बाहर से हवा ले लेता है और हवा छोड़ भी देता है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत लंबी है। बोलते हैं अगर हम सांस लेने पे आ जाएं, तो कुछ बुक्स क्लेम करती है, बोलती है अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से हमने सांस ली, एक ब्रीथ इन करने में 300 साल लगेंगे, ऐसा बोलते हैं। कितना बड़ा फैक्ट है ना? तो हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं कर सकते, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी चीजें कांटेक्ट में नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड, उनके अंदर सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड पार्ट्स होते हैं, जिससे वो सांस लेते हैं। समझे इस चीज को? हम लोगों ने क्या किया, पहले देखा था जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, 9th क्लास में देखा था। देखा नहीं देखा उसको मारो गोली। मैंने बोला है तुम्हें हमेशा, मैं तुम्हें जीरो से लेके हीरो बनाऊंगा, यही बोला है ना? तो जीरो से लेके लास्ट तक चलते हैं, नहीं याद करते कि लास्ट में तुमने क्या देखा था। अब क्या है वो मैटर करता है। तुमने एक चीज देखना, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, खाना खाते हैं, किसी से खाना पचाते हैं, किसी से खाना निकालते हैं, यही ना? कहीं से सांस लेते हैं, कहीं पे स्टोर करते हैं, कहीं पे खाना ब्रेक डाउन होता है, कहां पहुंचता है, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो हमको बेटे अलग अलग स्पेशलाइज्ड टिश्यूज की इंपॉर्टेंस होती है बॉडी में, इस चीज को याद रखना। और जितने भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो क्या करते हैं, खाने को बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उनको सप्लाई करवाना, क्योंकि खाली इतना ही तो नहीं है बॉडी में, हाथ भी है, मुंह भी है, बाल भी है, बहुत कुछ है बॉडी में, तो सबका काम है, कुछ ना कुछ सबका रोल है। तो हम लोग जो खाना खाए हैं, जो खाना हम लोगों ने इंटेक किया है, वो क्या करा जाएगा, ट्रांसफर करा जाएगा हर एक पार्ट में, है ना? आज सर ने पढ़ लिया तो तुम तक पहुंचा रहा है, तुमसे 4 दोस्तों तक पहुंचेगा, है ना? जब तुम शेयर करोगे, बताओगे किसी को, आर्यन सर से पढ़ा था,
सीखे थे आर्यन सर से कुछ, तो तुम क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो चीजों, है ना। तो जो खाना करता है ना, ले लिया, पेट में पहुंच गया, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा सांस लेने से, वो क्या होगा, पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। कैसे होगा और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस सुनते जाओ। ऐसा कुछ होता है, ऐसा भी कुछ होता है, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या करते हैं, कार्बन सोर्स को यूज करते हैं, कैसे, ऑक्सीजन से, एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। कार्बन सोर्स को और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एनर्जी जनरेशन के लिए। कार्बन ली या फिर उसके पास थी, कार्बन कहां से ली पता है, फ्रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लेते नहीं, हम तो ऑक्सीजन लेते हैं। फ्रूट्स हमने खाए, खाना हमने खाया, उसमें कार्बन होगा, और जब हमने बाहर से सांस ली उसमें ऑक्सीजन होगी। इन दोनों के इस्तेमाल से हम एक केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जो कि क्या करती है, सेल को मेंटेन करती है, सेल को मेंटेन करती है और उनको बचाती है। हालांकि उन्होंने लिखा कुछ और है यहाँ पे, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर ओनली यूजलेस फॉर दी सेल्स। उन्होंने बोला है लेती है, यूज करती है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बोला कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं इसमें जो कि यूजलेस होती, जो कि बेकाम होती, किसी काम की नहीं होती। और जो चीजें यूजलेस हैं, बिल्कुल बेकार है, उनको क्या करता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, उनको क्या करता है, बाहर निकाल देता है। किससे, एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। जिसका नाम क्या है, एक्सक्रीशन नाम है। तो हमने ब्रीथिंग पढ़ लिया, न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया, ग्रोथ पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया। सर पढ़ना क्या है, बस इतना ही पढ़ना था इसमें। अब आगे देखो, अगर हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो क्या करेगी, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज को फॉलो करेगी, एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अलग बनेगा, ब्रीथिंग सिस्टम बिल्कुल अलग बनेगा, कहां से सांस ली, कहां पहुंची, कैसे पूरी बॉडी में चीजें पहुंच रही हैं, कैसे खाना टूट रहा है छोटे छोटे पार्ट्स में, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। पूरा एक इसका अलग पार्ट है, न्यूट्रिशन का बिल्कुल एक अलग पार्ट है, ग्रोथ का बिल्कुल एक अलग पार्ट है, एक्सक्रीशन बिल्कुल एक अलग पार्ट है, समझे। तो इस चैप्टर में बड़ा मजा आने वाला है। अभी तो कुछ नहीं, इंट्रो में तो कुछ है ही नहीं, फटाफट बस समझ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पूरा चैप्टर जब पढ़ोगे तो मजा आएगा इसमें, ए टू जेड चीजें समझना, न्यूट्रिशन पूरा डिटेल में, ट्रिक्स से। यार कौन कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, ट्रिक्स लिखवाऊंगा बेटे, एक बार में पूरी की पूरी चीजें शुरू से लेकर लास्ट तक सब कुछ याद हो जाए। एक वर्ड याद करा, एक सेंटेंस याद करा, उसमें सब कुछ याद हो गया, ऐसे सिखाने वाला हूं भी आगे। तो हम चारों प्रोसेसेस को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, टेंशन मत लेना, मस्त रहो एकदम। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग से पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। बस प्रेशर मत लेना, ध्यान रखना, अच्छा लगे तो साथ बने रहना। बाय बाय, थैंक यू।